नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्यामली और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, ये पार्ट शुरू करने से पहले इसके जो 4 पार्ट हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामली नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप इसके बाकी के पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है मनप स्टोक, और जो कि मैंने अभी अभी शुरू किया है, जिस पर छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए और उसकी जो स्टोरीज हैं उनको देखिए, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं उसे नहीं समझा सकती हूँ। वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले खुद करता है। और वैसे भी बेटी, तू यहाँ के माहौल में नहीं बस पाएगी। तू लंदन में ही किसी अच्छे लड़के से शादी करना। मनोरमा जी को अभय की बातों से बहुत खुशी होती है और वो सिमी को समझा रही थी। चलो सिमी, ये देहाती लोग क्या जानेंगे विदेशी लोगों को। लड़कों की कमी नहीं है। इससे लाख गुना अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढ दूंगा। सिम्मी के पापा सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हैं, जहां अनु और श्यामा को देखकर उसकी आंखों में आग निकलने लगती है। वो पापा का हाथ छुड़ाकर श्यामा के बाल पकड़कर कस लेती है। यू इडियट, तुम्हारे कारण अभय मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तुम नौकर की बेटी, तुम्हारी औकात नहीं है उसकी वाइफ बनो। जरूर तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी वो ऐसा बोला। वो उसके बाल नोचती है। उसे 1-2 थप्पड़ लगा चुकी थी और श्यामा अपने बचाव में अपना सिर बार बार झुका रही थी। अनु उसके पागलपन पर घबराई माँ, अभय, कमली चाची और सभी नौकरों को चिल्लाकर बुलाती है और खुद सिम्मी से श्यामा को छुड़वाने लगती है। अभय अपने कमरे में सोच में डूबा टहल रहा था। अनु की आवाज़ पर दौड़कर बाहर निकलता है। नीचे हॉल में देखते ही जोर से चिल्लाता है, सिम्मी, छोड़ो उसको। सिम्मी अनु को एक हाथ से धकेल चुकी थी। कमली भी वहीं श्यामा को छुड़वाने में सिम्मी से धकेली जा चुकी थी और गिरी पड़ी थी। नौकर सब क्या करें सोचकर परेशान खड़े थे, पर सिमी को कोई छू नहीं पा रहा था। सिमी श्यामा को इधर उधर खींचकर मारती जा रही थी। वो मार खाते खाते बेहोश होने ही वाली थी। वो गांव की नाजुक सी लड़की, और कहाँ वो विदेशों में जिम करके बॉडी बनाने वाली लड़की, जिसके हाथ पत्थर की तरह मजबूत थे। उसके मम्मी पापा चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। अभय कूदते हुए सीढ़ियां उतरता है और सिम्मी को श्यामा से छुड़वाते हुए एक थप्पड़ खींच कर मारता है। वो लड़खड़ाकर एक और गिरती है, जिसे उसकी मम्मी उठाने लगती है। श्यामा बेहोश होकर गिर चुकी थी। अभय उसे बाहों में उठाकर माँ के कमरे में लिटाता है और दीनू को डॉक्टर बुलाने को बोलता है। अनु, कमली और मनोरमा जी उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर होश में लाने की कोशिश में लगे थे। आप लोग शराफत से अभी की अभी मेरे घर से निकल जाइए। और तुम सिमी, तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। इसी व्यवहार पर मुझसे शादी करना चाहती थी। छी, शर्म आनी चाहिए तुमको। वो लड़की खुद मुसीबतों की मारी है और तुम उसके साथ। जाओ यहाँ से, नौकर से कहकर उन लोगों का सामान कमरे से मंगवा देता है और बाहर जाने का इशारा करता है। तुमने मुझे मारा? मैं जान गई हूँ अभय, तुम्हें यह नर्क क्यों पसंद है। क्योंकि ये काली नर्क वाली लड़की तुम्हें पसंद है। तुम क्या मुझसे शादी से इनकार करोगी? मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। रहो तुम इसी नर्क में नर्कवासियों के साथ। आई हेट यू। कहते हुए सिमी बाहर निकलती है। उसके मम्मी पापा पीछे जाने लगते हैं। जब अनु दौड़ती हुई आती है और सिम्मी की मम्मी के हाथों को पकड़कर बैग थमा देती है। ये गिफ्ट्स लेते जाइए आंटी, सिम्मी की शादी में काम आ जाएंगी। और शादी तो मुश्किल से ही हो पाएगी, क्योंकि आपने उसके घर बसाने वाले संस्कार नहीं दिए हैं। कहकर वापस माँ के कमरे में चली जाती है। डॉक्टर को आता देख अभय भी अनु के साथ अंदर चला जाता है और वो दोनों दांत पीसते हुए बाहर गाड़ी की ओर निकल कर चले जाते हैं। डॉक्टर आकर श्यामा को चेक करते हैं। वो थप्पड़ों के डर से बदहवास होकर बेहोश हो गई थी। उसे कुछ ताकत और विटामिन्स की गोलियां देकर डॉक्टर लौट जाते हैं। वो होश में आ जाती है और बिस्तर पर बैठती है। श्यामा,
तुम सिम्मी का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। जो चीज़ उसे पसंद आती है वो पाकर ही रहती है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण वो ऐसे बिहेव किया। अभय शर्मिंदा होकर उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। नहीं छोटे ठाकुर, आप क्यों शर्मिंदा हैं? मैं सब समझती हूँ। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ अपने दिल पर कोई परेशानी मत रखिए। श्यामा अभय को समझाती है। हाँ बेटा, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? हम सब जानते हैं वो कैसी थी। अपनी बात पूरी ना होता देख वो ऐसे ओछे इल्जाम और हरकतों पर उतारू हो गई। और सबसे बड़ी बात कि जब वो श्यामा को मार रही थी तो उसके माँ बाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसी लड़की से भगवान ने मेरे घर को बचाया, उनका लाख लाख शुक्रिया। मनोरमा जी मन में भगवान को प्रणाम करती हैं और अभय से कहती हैं। वो भी सिर हिलाकर इकरार करता है। कोई आज का दिन याद नहीं रखेगा और ना ही उस सिम्मी को। मैं आज सबके लिए स्पेशल खाना बनवाती हूँ और हम लोग खुशी मनाएंगे कि चलो बला टली। क्यों भैया, ठीक बोली ना मैं? अनु माहौल को हल्का करने के लिए बोली। हाँ ज़रूर मेरी छोटी सी बहन, चल तब तो मेरी पसंद के आलू के पराठे, माँ की पसंद की खीर और श्यामा की पसंद का पनीर चिल्ली सब बनवा तू। अभय उसके सामने फरमाइशें रखता है। हाँ सब हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। चल श्यामा मेरी हेल्प कर। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं ताकि वो उदासियों से निकल सके। हाँ हाँ जल्दी करना, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। चलो लग जाओ सब काम पर। अभय उन दोनों को वहाँ से भगा कर ही दम लेता है। दोनों कमली को सब कुछ समझाकर अपने कमरे की तरफ जाती हैं। अनु श्यामा के कमरे में साथ जाती है और उसके कपड़े निकाल कर उसे फ्रेश होने बाथरूम भेजती है। श्यामा बाथरूम से आकर बैठती है तो अनु उसके बाल बांधने लगती है। देख श्यामा, तू अपना दिल छोटा मत कर। वो लड़की हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। उसके दिल में जो आया वो बकती चली गई। उसके कारण हम लोग क्यों उदास रहें? जो होना था हो गया, अब उसे भूल और खुश रह। श्यामा का उतरा चेहरा देखकर वो समझाने लगी थी। वो अचानक ही रोना शुरू कर देती है। अनु, सिम्मी ने कैसे कह दिया कि छोटे ठाकुर मेरी वजह से उससे शादी नहीं करना चाहते? उसे ऐसा क्यों लगा? मैं छोटे ठाकुर से शादी करना चाहती हूँ? अनु, तू तो जानती है ना मुझे। छोटे ठाकुर मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? और फिर मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। वो तो तुम लोगों का दिल इतना बड़ा है जो मुझे जैसी अनाथ को अपने घर में रखने की जगह दी। मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ। श्यामा बोलते हुए रोती रहती है। उसे कॉलेज में विशाल के द्वारा की गई ज़बरदस्ती की कोशिश भी याद आ जाती है और सिम्मी के द्वारा ब्लेम करना भी। दोनों घटना याद कर वो खूब रोती है। अभय जो उन दोनों को खाने को बुलाने के लिए आ रहा था, श्यामा की बात सुनकर बाहर ही रुक जाता है। वो वापस हो जाता है और कमली को भेज देता है बुलाने। वो सोचने लगता है इस पर सिम्मी की हरकतों का बहुत बुरा असर हो गया है। इसे कुछ समय लगेगा इस घटना से उभरने में। देख श्यामा, अब पागल बेवकूफ़ों की तरह बातों पर आंसू बहाएगी ना तो तुझे मैं एक थप्पड़ लगा दूंगी। तुझे किसने कहा कि ये तेरा घर नहीं है या हम लोगों ने तुझ पर एहसान किया है? पागलों, एक पागल के कारण मेरा दिल मत दुखा। तू तो जानती ही है हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं। देख श्यामा, ऐसा मत बोलना फिर। मुझे बहुत दुख हो रहा है और तू रोना बंद कर वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। वो उसे अपने गले लगा लेती है और समझाते हुए कहती है तो श्यामा चुप हो जाती है और उससे सॉरी बोलती है। कमली उन दोनों को बुलाने आ गई थी तो दोनों उठकर खाने चली जाती हैं। दूसरे दिन अभय उन दोनों को कॉलेज से आते वक्त मार्केट ले जाता है और कपड़े, मेकअप का सामान और भी जो कुछ उन्हें चाहिए वो सब उन्हें दिलवाता है। माँ के लिए भी एक साड़ी खरीदता है। वहाँ से वो उनको रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ वो लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं। बाहर निकलते समय दोनों बहुत खुश थी और श्यामा भी रात को हुई घटना को भूल चुकी थी। अनु अपनी आइसक्रीम लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी और श्यामा अभय के साथ खड़ी आइसक्रीम ले रही थी। तभी विशाल अपने दो दोस्तों के साथ आया और श्यामा का हाथ पकड़कर
खींचते हुए ले जाने लगता है। छोड़ो मुझे, वो अपना हाथ झटक कर उसे थप्पड़ मारना चाहती है, पर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार नहीं रानी, इस बार मेरी बारी है तुम्हें सजा देने की। तुमने मुझे मारा था ना, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। वो उसका चेहरा पकड़कर अपने पास लाने की कोशिश करता है। तभी अभय एक जोरदार घूंसा उसे लगाता है। श्यामा, तुम अंदर बैठो, मैं इससे निपटता हूँ, वो श्यामा को चिल्लाकर कहता है। वो उसकी जोरदार आवाज़ से डर के दरवाज़ा खोलती है, पर वहीं खड़ी रहती है। तुमने सुना नहीं, अंदर बैठो, एक हाथ से विशाल को मारता हुआ उससे कहता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो झट से अंदर बैठ जाती है और दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। तू कमीने, सुधरेगा नहीं। पिछली बार इसके साथ बदतमीजी करने के कारण तुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। पुलिस ने तुझे चेतावनी दी और छोड़ दिया ना, फिर भी तू इसके पीछे क्यों आया? इस बार तू नहीं बचेगा, कहकर उसे लात घूंसों से मारने लगता है। उसके दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए अभय को छुड़ाते हैं। तब तक उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अभय लंदन में कराटे चैंपियन रह चुका था, इसलिए उसके लिए अकेले ही काफ़ी था। श्यामा डर कर थर थर काँपने लगती है कि यह क्या हो रहा है। अनु भी अपनी आइसक्रीम फेंक कर रोने जैसी हो चुकी थी। वो श्यामा को दिलासा दे रही थी। श्यामा, रो मत, भैया कराटे चैंपियन रह चुके हैं, वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो रोते रोते बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि छोटे ठाकुर को विशाल के बारे में मत बताना, फिर तू क्यों बोली उनको? वो उससे नाराज़ थी। अरे, मैं तो खुद परेशान हूँ सोच कर कि भैया को कैसे पता चला, और तू मुझ पर ही शक कर रही है। मैंने नहीं बताया भैया को, मेरा यकीन करो। श्यामा, वो उनके हाथों को पकड़कर कहती है। श्यामा और अनु दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अभय को कैसे पता चला। विशाल के दोस्त उसे किसी तरह खींचकर छुड़ाते हैं और उसे लेकर वही खड़ी गाड़ी में डालकर तेजी से भागते हैं। अभय पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ बोलो अभय, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद फ़ोन किया। क्या बताऊँ यार, आज फिर से वो कमीना विशाल मेरी कलीग के साथ बदतमीजी करने आया था। आज तो मैंने उसे खूब मारा है। वो गुस्से से बोला। इंस्पेक्टर अभय का दोस्त था। अरे यार, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं हूँ ना। हाँ पता है तू है, पर क्या करता? वो श्यामा को खींच कर ले जाना चाहता था, इसलिए। ओके, किधर निकला वो? आज मैं उसे लॉकअप में डाल ही देता हूँ। समय अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहता है। अभय उसे विशाल जिस तरफ गया था उस वाले रूट को बता देता है। ओके, तू अभी घर जा, मैं तुझसे मिलता हूँ कभी फिर, कहकर फ़ोन काट देता है। अभय भी गाड़ी में आकर बैठता है और घर की तरफ चल देता है। वो हवेली आकर अपने कमरे में गुस्से से बिस्तर पर लेटे हुए था जब श्यामा और अनु उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वो दोनों अभिलाषा और स्वीटी से फ़ोन करके पूछ चुकी थी और दोनों ही मना कर चुकी थी कि उन्होंने अभय को कुछ भी नहीं कहा। तब वो दोनों उसके दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ काम है मुझसे? दोनों एक साथ हाँ बोलती हैं। वो हाथ के इशारे से बुलाता है। दोनों आकर खड़ी हो जाती हैं। बैठो कहता है, पर वो दोनों ही खड़ी ही रहती हैं। छोटे ठाकुर, आपको विशाल के बारे में कैसे पता चला? श्यामा सर नीचे किए उनसे पूछती है। अनु डरी हुई थी कि अब भैया क्या कहेंगे। अभय उसे देखता है और कहता है, ये बात तुम्हें आज जानने की जरूरत क्यों पड़ी? गुस्से से बोलता है, तुम लोग इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे छुपा कर चुप बैठी थी। गलती हो गई है भैया, सॉरी। श्यामा को बुरा लग रहा था और वो विशाल के डर से आपसे नहीं बोली थी। पर आपको कैसे पता चला? वो माफ़ी मांगते हुए कहती है। उसके दोस्त आपस में मज़ा ले रहे थे श्यामा और विशाल की बातें करके। मैंने जब सुना तो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने दोनों को पीट कर सारी बातें उगलवा ली। फिर अपने इंस्पेक्टर दोस्त समय की हेल्प लेकर उसे पकड़कर थाने में ले गया। उसके पिता को फ़ोन किया और उसे भी वहीं बुलाया। सारी बातें जानकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे, पर विशाल वैसे ही अकड़ रहा था। पर
समय की जेल में डाल देने की बात सुनकर वो डर गया और मुझसे माफ़ी मांग ली। तब मैंने उसके पिता को कहकर उसे कॉलेज से निकलवा कर बाहर भिजवा दिया था, पर आज वो फिर न जाने कैसे आ गया। समय उसे इस बार नहीं छोड़ेगा, पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल ही देगा। वो पूरी बात बताता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डर गई थी कि आप जान जाएंगे तो उसको कुछ करेंगे और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यही सोचकर मैंने इन चारों को मना कर दिया था। वो दौड़ती हुई अभय के पैर पकड़कर रोते हुए बोली। अभय उठकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा पैर, कहकर उसे कंधे से पकड़कर उठाता है। देखो श्यामा, मैं तुम्हारा वो शुभचिंतक हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी दी है। तो कोई भी बात हो प्लीज़ मुझे बताया करो, वरना तुम कभी मुसीबत में फंस जाओगी। मेरी चिंता तुम मत किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसे समझाता है। वो रोते हुए सिर हिलाकर हाँ कहती है। अब तुम वादा करो, आज के बाद कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। वो उससे कसम ले रहा था। हाँ छोटे ठाकुर, मैं आज के बाद आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, वादा रहा। वो सिसक रही थी। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और जाकर दोनों सो जाओ। कल मुझे बहुत काम है और तुम लोगों को भी कॉलेज जाना है। वो दोनों जा ही रही थी जब अभय का फ़ोन बजता है। हेलो। हाँ समय, पकड़ा गया वो दोनों बाहर निकलते हुए रुक गई थी अभय की बात सुनकर। क्या बताऊं यार, मैं उसका पीछा कर रहा था जब उसकी कार ट्रक के नीचे आ गई। उसके दोनों दोस्त वहीं दम तोड़ गए और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बहुत सीरियस हालत है उसकी, वो कोमा में चला गया। समय उसे बताता है। चलो ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, अभय गुस्से में कहता है। हाँ, कह तो कुछ कुछ ठीक ही रहे हो। ओके, अब मैं हॉस्पिटल से निकलता हूँ। सुहानी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो अपनी पत्नी के पास जल्दी ही जाना चाहता था। उसकी शादी के 1 ही साल हो चुके थे। हाँ हाँ, जल्दी जा वरना मारेगी। हाँ हाँ करके वो हंसकर कहता है। अच्छा बेटा, जब तेरी वाली आएगी ना, तब तुझसे यही कहूँगा। ओके, फ़ोन रखता हूँ, बाय। वो दोनों बाहर से सुनकर खुश हो जाती हैं और लंबी सांस लेती हुई वहाँ से निकल जाती हैं। श्यामा को विशाल के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो टेंशन से बाहर निकल चुकी थी। आज उन दोनों को अभय कॉलेज छोड़ने गया तो गेट पर ही अभिलाषा खड़ी दिखी। उसे देखकर वह खुशी होता है। गाड़ी रुकते ही वो श्यामा से मिलने आती है और तीनों बातचीत करने लगती हैं। अभय उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। उसकी भी नज़रें अभय पर टिकी थी। वो भी मुस्कुरा देती है। अभय के होठों पर गुनगुनाहट आ जाती है। वो उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद स्वीटी भी आ जाती है और वो दोनों श्यामा और अनु से रात हुई घटना के बारे में पूछते हैं। अनु पूरी बात उसे बताती है। विशाल की वजह से लड़कियों में अजीब सी दहशत फैली रहती थी। वो एक तरफ से सबको परेशान करता था और भद्दी ओछी बातें करता था। उसकी गंदी बातों का शिकायत कोई करती भी थी तो कुछ भी नहीं हो पाता था, क्योंकि वो अपने पापा की बदौलत बच जाता था। उल्टे उस लड़की को ही चेतावनी मिल जाती थी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करे। अब ऐसा नहीं होने वाला था, जानकर वो दोनों भी खुश हो जाती हैं। वो लोग बातें करते हुए अपने अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उन चारों की पढ़ाई जारी थी। साथ ही अभय और अभिलाषा का आंखों ही आंखों से पसंदीदगी भी उन तीनों को पता चल चुकी थी। पर वो तीनों चुपचाप उनका मजा ले रही थी। वो चारों अपने प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाई थी और अब उनका द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जारी थी। इन्हीं दिनों अनु की शादी के लिए एक रिश्ता आता है जिसे अभय अनदेखा करता है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहता था। परंतु मनोरमा जी चाह रही थी कि ये शादी कर ले, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी में था। अच्छा है, साथ ही उसका घराना भी अच्छा था। लड़का बहुत ही सुंदर था और उसका आचरण काफ़ी अच्छा था।
वो लोग एक बार आकर मनोरमा जी से बातचीत कर चुके थे, इसलिए वो इस रिश्ते से खुश थी। अभय को समझाती है कि अनु पढ़ाई शादी के बाद भी पूरी कर लेगी, इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना ठीक नहीं है। अनु को भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, यानी उसकी भी इच्छा थी कि शादी हो जाए। अभय श्यामा से अनु की मर्जी पूछने को बोलता है और वो खुशी से हाँ कर देती है। अब वो भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बार जाकर लड़के वालों से मिलता है, सब कुछ अच्छा था। लड़के दो भाई और एक बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी और एक बड़ा भाई था। मयंक ने अनु को मेले में देखा था और वो उसे पसंद करता था, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए बेचैन था। अभय पूरी तसल्ली के बाद शादी तय कर देता है और सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जल्दी ही शादी करनी थी। कुछ दिनों में श्यामा को लगता है कि उसे क्लास में आया एक नया लड़का मनु उसे चोरी चोरी से देखता रहता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, पर बाद में उसे उसका पूरा यकीन हो जाता है। वो किसी कॉलेज से ट्रांसफ़र कराकर आया था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और सबको अपनी बातों से प्रभावित कर लेता था। सारे टीचर्स उसकी तारीफ़ करते थे। लड़कियां तो उसके पीछे पागल सी रहती थी, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट और आकर्षक था। पूरी क्लास की लड़कियां उससे दोस्ती करने की कोशिश में लगी रहती थी, पर श्यामा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। जब कभी उसकी नज़रें मनु से टकराती तो श्यामा को उसमें अपने लिए प्यार नज़र आता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियों से उसकी दोस्ती है, तो वो उसे क्यों प्यार भरी नज़रों से देखता है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।